हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगस्त कॉम्टे सर को स्टडी करेंगे। अगस्त कॉम्टे जो थे, इनका जन्म 1798 को फ्रांस में हुआ था। इनको फादर ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने जो है समाजशास्त्र को सबसे पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से सामाजिक भौतिकी नाम दिया समाजशास्त्र को। और इन्होंने जो है समाजशास्त्र जो था समाजशास्त्र नाम दिया 1838 में। और जो समाजशास्त्र थे सोशलॉजी को इन्होंने जो है 2 टाइप में डिवाइड किया है, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। सामाजिक स्थितिकी हो गया एक, और दूसरा हो गया सामाजिक गत्यात्मकता, यानी कि डायनेमिक, सोशल डायनेमिक। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा सामाजिक क्या हो गया, ये गत्यात्मकता। ठीक है, और जो हमारा समाजशास्त्र था ये नाम उन्होंने कब दिया, 1838 और 1839 में। क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो है कभी 1838 भी आ जाता है, 1839 भी, तो कंफ्यूज ना हो, ये दोनों जो है एक ही हैं, बट दोनों एक साथ कभी नहीं देता है, हमेशा एक ही रहेगा। इसके बाद हम इनके जो है जो इन्होंने हमको कुछ लॉज दिए, नियम दिए, हम इसमें उनको जो है इनके जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में हम अब इसमें स्टडी करते हैं। तो जो हम सबसे पहले इसमें इनकी जो है बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे सर की जो है हमारी बुक्स है, जैसे कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी हो गई, और द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, डिस्कोर्स ऑन पॉजिटिव पोलाइट स्पिरिट, जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिव रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, यानी कि उनकी ये सब जो है बुक्स हैं। ठीक है, और इसके जो इनके कॉन्सेप्ट थे, तो अब हम इसमें इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है हमारा त्रिस्तरीय सिद्धांत। ठीक है, तो जो हमारा जो त्रिस्तरीय सिद्धांत था वो कॉम्टे सर को उसका श्रेय जाता है इसको देने का। ये जो हमारा नियम था 1822 में जो है उन्होंने त्रिस्तरीय जो हमारा सिद्धांत था इसको दिया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे पहले इस तरह का नियम किसी ने नहीं दिया था। इन्होंने ये बताया था कि मानव का जो मस्तिष्क है वो किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यानी कि जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो टर्गो तथा जो सेंट साइमन सर थे उन्होंने जो है इसको देने का कार्य दिया था ये नियम, बट ऐसा हुआ कि उन्होंने अच्छे से नहीं कर पाए, बट जो विश्लेषण किया था वो किसने किया था, कॉम्टे सर ने। इसलिए इस नियम को बनाने का श्रेय किसको जाता है, सिर्फ कॉम्टे सर को जाता है। अब हम इसमें जो है पढ़ते हैं ये क्या है नियम। तो इसमें हमको कॉम्टे सर ने 3 स्टेज बताई हैं, जो एक है हमारी धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। अगर हम इसमें धार्मिक स्तर के तौर को हम इसमें फर्स्ट जो इन्होंने जो हमको बताया है उसको हम पढ़ते हैं धार्मिक स्तर। तो इसमें उन्होंने बताया कि एक देववाद, बहुदेववाद जो होते हैं, यानी कि जो ये बताते हैं वो कि जो मानव मस्तिष्क होता है सबसे पहले, तो वो जो है सिर्फ इस स्टेज में ये सोचता है कि हमारे जो है सारी क्या चीज़ें हैं, नदियाँ हो गए, पर्वत, पहाड़, या जो भी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सूर्य चंद्रमा वगैरह, ये सब एक सुपर नेचर पावर, यानी कि किसी शक्ति के द्वारा चल रही हैं, शक्ति ही ये सब काम कर रही है। और जो है देवता या पत्थर वगैरह, नाग, मतलब ये सब चीज़ों को वो जो है इस स्टेज में मानते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। वो जो है इन चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, हमारे किस में, धार्मिक स्तर में। और जो फिर आता है हमारा इसका नेक्स्ट स्टेज, उसमें आता है क्या है, तात्विक। इसमें होता है कि वो धार्मिक चीज़ों को तो मानते हैं कि हाँ ये पर्वत है तो इस टाइप का होगा, या नदी है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तात्विक स्तर में धार्मिक के साथ साथ वो जो है तर्क भी जोड़ने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ, ये सूर्य मान लीजिए घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है भगवान है वो, ये नहीं मानते वो, मतलब किसी देवता वगैरह को उस वक्त हल्का थोड़ा जो है उनके अंदर एक तार्किक रूप आने जरा लग जाता है उनके मस्तिष्क में। तो ये हमारा तात्विक स्तर हो गया जो कॉम्टे सर ने दिया। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी वैज्ञानिक स्तर क्या होती है, जिसमें जो है मानव का जो माइंड होता है, इसमें जो मानव का माइंड होता है वो तात्विक विचारों को छोड़कर घटनाओं का अध्ययन जो है किसके, तर्क के आधार पर, तर्क और जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो है करता है कि हाँ ये चीज़ है तो इसमें जो है याला लो लग रहा है, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। मतलब वो सारी चीज़ जो है उसकी ये पुराने ये रीति रिवाज जैसी ऐसे ही पुरानी चीज़ें छोड़ के ये देवता की या सुपर नेचर पावर की वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ें वो स्टेज को भूल जाता है। और उसमें वैज्ञानिक स्टेज में जो है सिर्फ वो देखता है कि जो हमारा मतलब जो एक आम आदमी का जो मस्तिष्क होता है वो तर्क और वैज्ञानिक आधार पर चलता है। तो ये जो था हमारा त्रिस्तरीय का नियम था जो हमको कॉम्टे सर ने दिया है। ठीक है, अब हम इनका जो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इनका वो पढ़ते हैं हम।
तो इनका जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद। तो ये हमको प्रत्यक्षवाद में बताते हैं कि जो हमारा जो प्रत्यक्षवाद क्या होता है, यानी कि जो हमारी सामाजिक घटनाओं का जो स्टडी किया जाता है इसमें वो ये दिखाते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर किसी भी मान लीजिए प्रत्यक्षवाद का वो एक सीधे तौर पे तात्पर्य बताते हैं कि निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, मीन्स साइंटिफिक नॉलेज टाइप से प्राप्त करना कि सामाजिक घटनाओं की स्टडी के लिए। इसमें यानी कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं यदि हम उनको निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण यानी कि वैज्ञानिक आधार पर यदि हम उनको वैज्ञानिक तरीकों को या वैज्ञानिक लॉज को साथ लेकर यदि हम सामाजिक घटनाओं का स्टडी करेंगे तो वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रत्यक्षवाद की कुछ जो चैम्बलिस साहब थे हमारे ने कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद है उसकी कुछ विशेषता भी बताई थी उन्होंने। तो वो कहते थे कि ये वारी अवस्थाओं में परिवर्तन में विश्वास या भाग्यवादी नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो जो है भाग्य पर या ऐसे किसी भी आध्यात्मिक विचारों पर जो है बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये जो है आशावादी है, ये जो है सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ों को ही सर्वोपरि मानता है, और ये जो है धार्मिक टाइप चीज़ों को जो है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। ये समस्त ज्ञान नहीं है बल्कि एक थोड़ा सा उपयोगी ज्ञान है, और ये सापेक्ष है ना कि निरपेक्ष। तो कॉम्ट सर का इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमें आदर्श समाज की स्थापना करनी है तो वो सिर्फ एक प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही हो सकती है, क्योंकि यदि समाज हमारा प्रत्यक्षवादी होगा तो वो जो है वैज्ञानिक तरीके पर हर चीज़ या सामाजिक घटनाओं को स्टडी करेगा, तो उसके आधार पर ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनका जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो क्या था इनका, हमारा विज्ञानों का, कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण या संस्तरण। तो हमारा इनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो है विज्ञानों का वर्गीकरण या संस्तरण। तो इसमें जो कॉम्पिटिसर होते हैं तो वो विज्ञानों का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो उनके अगर वर्गीकरण के आधार पर वो हमको दो मुख्य बिंदु या मान्यता देते हैं कि किस तरह से हमको जो है इनका वर्गीकरण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो दिखाते हैं कि निर्भरता का वृद्धिक्रम क्या है। निर्भरता का वृद्धि क्रम, यानी कि उन्होंने जो है विज्ञानों का वर्गीकरण इन दो बिंदुओं के आधार पर ही किया है। पहला जो है हमारा निर्भरता का वृद्धि क्रम हो गया, और दूसरा जो हो गया हमारा वो हो गया घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। बढ़ती हुई जटिलता, ठीक है। तो अब वो हमें इसमें विज्ञानों का वर्गीकरण करके ये बताना, मतलब वो इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा सोशलॉजी है वो एक नवीन विज्ञान है। जो सोशलॉजी है वो एक हमारा नवीन विज्ञान है और बहुत ही अच्छा विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें वो हमको उन्होंने दो मान्यताएं दे दी, निर्भरता का वृद्धिक्रम और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। तो अब वो हमको इसमें क्या बताते हैं कि इन नियमों के आधार पर जो है ये दो जो थे इनके आधार पर उन्होंने जो है हम फिर जो है विज्ञानों का वर्गीकरण का जो हमको नियम प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले उन्होंने उसके अंदर किसको लिया था, गणित को लिया, ठीक है। गणित हो गया, फिर गणित के बाद हो गया हमारा खगोल शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, और फिर हो गया हमारा भौतिक शास्त्र, यानी कि भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया जिसको हम बायो भी बोलते हैं, और हो गया लास्ट हमारा सोशलॉजी, ठीक है। समाजशास्त्र हो गया सोशलॉजी, ठीक है। तो हमारे उन्होंने इस तरह से उन्होंने हमको ये बताया फोर्थ, फिफ्थ, देन लास्ट। तो इसमें वो हमको ये बताते हैं वर्गीकरण के आधार पर कि सबसे पहले उनके अनुसार जो उन्होंने सबसे पहले किसको लिया है, गणित को लिया है। वो ये मानते हैं कि गणित जो है एक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन विज्ञान है, ये सबसे प्राचीन विज्ञान है और दोष रहित विज्ञान है। तो उन्होंने गणित को लिया, फिर खगोल को। अब वो निर्भरता के वृद्धि क्रम में ये दिखाते हैं कि जो गणित है वो स्वतंत्र विज्ञान है और दोष रहित है, तो उसको उन्होंने हम पहली श्रेणी में फर्स्ट स्थान दिया है। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि जो खगोल शास्त्र है वो किस पर निर्भर है, गणित पर निर्भर है। वैसे ही उन्होंने दिखाया कि जो भौतिक शास्त्र है वो अपने पहले वाले दोनों विज्ञानों पर निर्भर है।
वैसे जो रसायन शास्त्र है वो गणित, खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र पर निर्भर है। और जो प्राणी शास्त्र है यानी कि जो बायो है वो गणित, खगोल, भौतिक, रसायन यानी कि इन तीनों पर निर्भर है। ठीक है। और जो हमारा लास्ट है समाज शास्त्र, वो हमारा हो गया मैथ्स, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र पर निर्भर है। यानी कि जो जो हमारा ये सोशलॉजी है वो हमारे इन ऊपर वाले सभी विज्ञानों पर निर्भर है। यानी कि जो निर्भरता का वृद्धि क्रम ये हो रहा है कि जो हमारी पहली जो है कम निर्भर है, तो जो उसके नीचे जितने भी विज्ञान आ रहे हैं वो सब अब ज़्यादा निर्भर हैं। घटती हुई सामान्यता का मतलब हुआ कि बढ़ती हुई जटिलता, यानी कि ये विज्ञान ये सामान्य था बट ये विज्ञान थोड़ा जटिल हो गया, ये विज्ञान इन दोनों से ज़्यादा जटिल हो गया क्योंकि इनके अंदर ये दोनों आ गए। वैसे जो हमारा मान लीजिए सोशलॉजी है तो उसके अंदर गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक, रसायन, प्राणी यानी कि ये पाँचों आ गए, तो ये जो है हमारा सामान्यता इसमें कम हो गई और जो है जटिलता इसमें बढ़ गई। तो इस तरह से हमने इसको ये कहा है। तो वो ये इस नियम के अनुसार यानी कि जो हमारा विज्ञानों का जो वर्गीकरण का जो ये नियम है, तो इसके द्वारा हमको कॉम्पिटिटर ये बता रहे हैं कि वो ये दिखा रहे हैं कि जो सोशलॉजी है, समाजशास्त्र को उन्होंने एक नवीन विज्ञान इसलिए माना है क्योंकि अपने पूर्व के सभी विज्ञानों पर आश्रित विज्ञान के रूप में माना है, और जो कि एक जटिल विज्ञान है और विशिष्ट विज्ञान भी है, क्योंकि ये जो है एक सामान्यतः नया विज्ञान है। क्योंकि नया विज्ञान इसलिए है बिकॉज ये जो है सबसे जो है इसकी जो खगोल हो गया, गणित हो गया, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मतलब ये इन सब पर डिपेंड है। तो दूसरा ये कि इसकी सामान्यता जो है घट रही है और इसकी जटिलता बढ़ रही है, और ये हमको सबसे जो है लास्ट में मिला है। तो ये जो है हमारा सबसे नवीन विज्ञान कहा गया है, यानी कि कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र को सबसे जटिल और सबसे नवीन विज्ञान कहा गया है। ठीक है। तो इनके हमारे ये हो गए सभी नियम, सभी हमने इनको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।